आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मौजूद हूं मैं बलाग दाली उजानपुर में। यहां पर एक कांग्रेस का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है जिसमें बहुत सारी हज़ारों की तादाद में गैदरिंग हो रही है। और मैं बात करूंगा आज जम्मू कश्मीर के यूथ लीडर कांग्रेस के उर्फी मुजीद वानी साहब से। उर्फी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उर्फी साहब, आप मुझे बताइए, जो हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं मुजीद साहब से मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी, बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का। इतनी तेज़ बारिश, इतनी ठंड में इतने लोगों का आना, ये पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बता देता है कि क्या होगा। और हैरत भी नहीं है, हमारा घर है ये, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बस लोगों का बहुत शुक्रिया इस हमदर्दी और प्यार का। उर्फी साहब, बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे आपके साथ थे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ढेरों सवाल बोले हैं कि उर्फी साहब से, मुजीद साहब से करने के लिए। करें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारी भरत रोड है, आपके टाइम में इसकी कटाई की गई थी, तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही, इसका क्या रीज़न है? हाँ, मैं बताता हूँ। रीज़न ये है कि जब ये नई सड़क हमने बनानी थी, ये कोई सड़क थी ही नहीं, तो पहले स्टेज में कटाई होती है, सड़क कच्ची बनती है क्योंकि बहुत लंबाई इसकी काफ़ी थी। तो जब इसकी दूसरी स्टेज आनी थी अब इसको पुख्ता करने की, तब तक हुकूमत बदल गई। तो अब जो मामूली सा इसको पक्का करने का काम था, वो जो मौजूदा हुकूमत है पिछले 7 साल से बीजेपी की, ये उनका काम था। मगर अफसोस है मुझे कि वो ये मामूली सा मरम्मत का काम भी नहीं कर पाए। अगर नई सड़क बनानी होती वो तो बहुत बड़ा काम होता, फिर तो इस सड़क का कोई निशान ही नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है हमें मौका मिला, और आज दूर दराज इलाकों में, ख्वाह बरत हो, अल उगाद हो, कुल्हांड हो, कलीहांड हो, सील हो, आपका मलना हो, गुंदना हो, मलवाना हो, कितनी, मैं 50 ऐसी सड़कें गिना सकता हूँ जो अल्लाह ताला के करम से हम लोग कामयाब हुए। लोगों को गाड़ियों में घर हमने पहुँचा दिया जो लोग पहले पैदल चलते थे। अब अफसोस है कि नई हुकूमत इन हमारी बनाई हुई सड़कों को मरम्मत करके पुख्ता भी नहीं कर पाई। एक सवाल और लोगों का है कि उनकी उम्मीद ये थी कि DDC इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि उर्फी साहब शायद मैदान में उतरेंगे, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मेरी लोगों की हमदर्दी का शुक्रिया। 6 सीट से लोगों ने मुझे आके कहा, तमाम आम लोगों ने, वोटरों ने, वर्करों ने, कि आप खुद लड़ें। मगर ये जो हमारी होम सीट है, ये तो लेडीज हो गई रिजर्व। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि ये इलाकाई इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, हमें लोगों को मौका देना चाहिए ताकि और लोगों को भी मौका मिले। ये अच्छी बात नहीं, अभी मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, कल मैं उठूंगा सरपंच के लिए। हमारे इलाके में अच्छे लोग मौजूद हैं, काबिल लोग, नौजवान बुजुर्ग सब काबिल हैं, हमने उनको मौका देना था, सो हमने दिया। दूसरी तरफ आप देखें बीजेपी को, बीजेपी के पास उनका खुद जो MLA और मंत्री रहा, वो खुद ये इलेक्शन लड़ने के लिए उठ गया। कहीं ना कहीं पर एक्स R&B मिनिस्टर रह चुका है 3-4 साल, तो उसको आखिर क्या जरूरत पड़ी? वो मतलब आप समझे कि MLA एक सरपंच के मुकाबले उठता है, तो आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत उनको पड़ी? जरूरत यही कि देखो, ये जब इक्तदार में, अभी भी यही है एक तरह से, इन्होंने जब तक इक्तदार में रहे भी, ये बेसिकली इसलिए रहते हैं कि जितने भी सरकारी ठेके होते हैं ये वो खुद काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी मशीनें लगाते हैं, दूसरों के जाली नामों से काम खुद करते हैं। तो ये यहाँ सिर्फ पैसा अपनी जेबें भरने आए हैं, इसीलिए हर कुर्सी पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि अपनी ठेकेदारी चलाते रहें। उर्फी साहब, जैसा कि सभी लोगों को पता है, परसों आपने मरमत में कुछ दिन पहले एक जलसा किया था, वहाँ पर आपको परमिशन के नाम पे एक बीजेपी की तरफ से एक प्रोपागेंडा बनाया गया था। आखिरकार वो क्या था, यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं। बेसिकली जब बीजेपी के कैंडिडेट को, जो यहाँ पे पहले MLA रहे, मंत्री रहे, अब DDC का इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे हैं, उनको जब ये खबर मिली कि हमारे साथ वहां पर रैली में 10,000 लोग, मरम्मत पूरा एक समुंदर लग रहा था। समुंदर, क्या बताऊं कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, औरतें, माएं, बहनें, 10,000 लोग, कोई मजाक नहीं होता है। पूरा मरम्मत इकट्ठा हमारे साथ सड़क पर चल रहा था। जब उन्होंने ये देखा, उनको पता चला कि उसकी इलेक्शन में जमानत जब्त होगी। आनन फानन में मुझे जो खबर मिली, इन्होंने दिल्ली से
मरकज से प्रेशराइज कराया यहाँ की इंतजामिया को कि हमें सड़क पे चलने से रोका जाए। पुलिस लगाई गई, वहाँ पर पैदल लोग चल रहे थे, फिर पैदल गाड़ियां रोकी गई, पुलिस को लगाया, बोला आप कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते। जलसे की परमिशन मानता हूँ होती है, चलने की परमिशन थोड़ा होती है। नहीं, वहाँ पर मैंने ये भी सुना कि बीजेपी के पास भी पहले परमिशन नहीं थी, नहीं जाली परमिशन नहीं, बाद में जाली बनाई गई, जाली बनाई गई। उनका क्या था, वो 200-300 लोग लाए थे उन्होंने, वो भी मैंने सुना दूसरे बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से लाए थे लोग उन्होंने। और मैंने ये भी सुना कि उन्होंने कोरोना वायरस के नाम पर उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, जबकि कोरोना वायरस कहीं पर भी आ सकता है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कराने की कौन सी नरेंद्र मोदी ने बिहार में सैकड़ों रैलियां की, उसको कोरोना वायरस वहां नहीं था। जी बिल्कुल। हाँ, बीजेपी वालों के लिए कोरोना वायरस नहीं होता है, उसके खिलाफ जो पार्टी काम करती है उसमें कोरोना वायरस हो जाता है। बेवकूफ बकवास करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने पूरे अपने जेब में कर दिया। बिल्कुल, इनके प्रेशर में है, इनके प्रेशर में काम करते, और जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है एडमिनिस्ट्रेशन और खौफजदा है। मगर मैं सारे अफसरों को कहता हूं, बार बार जिसने भी मेरे साथ इंटरव्यू किया, मिलते हैं, मैं कहता हूं सरकार ये नहीं रहने वाली उम्र भर, किसी के प्रेशर व्रेशर में छोड़ दो, भूल जाओ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला कर लिया है, बीजेपी का नामो निशान कभी जम्मू कश्मीर में दोबारा कोई नहीं लेगा। उर्फी साहब, पीपल अलायंस को किस तरह आप देखते हैं? अच्छा कदम है, जहां इसकी जरूरत थी। फिरका परस्त ताकतें, आरएसएस जैसे कैंसर जो हमारे रियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दफन करने के लिए जिस जगह जरूरत हुई हम लोगों ने अलायंस किया है और लड़ रहे हैं लोगों की मांग के तहत, और जहां पे मुमकिन नहीं हुआ वहां सब अपना अपना लड़ रहे हैं इलेक्शन। घाट कॉन्स्टिट्यूंसी को से किस मार्जिन से आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से, आप किसी को भी पूछें ये तो सबको पता है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और मुकाबला सबको पता है बीजेपी से हमारा है। अब ये अफसोस है मुझे ज़रा यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ग्रास रूट के वर्कर है वो तो झूठ बोलते रहते हैं, पिछले 20 साल से यही हर इलेक्शन में लोगों को झूठ बोल के वोट काटने के लिए, उनको पता है जीतना है नहीं कभी। मगर जो एनसी की आला क़यादत है डोडा में, उनसे मेरी उम्मीद है, मैं समझता हूं कि वो अच्छा जहन रखते होंगे। मैं उनसे अभी भी अपील कर रहा हूं कि ये वोट की तकसीमकारी तीसरे चौथे नंबर पे आना है, पता है उनको भी, वो अभी भी कहने चाहिए अपने कारकुनों को कि भाई वोट जो ये ज़ाया मत करो, आरएसएस के खिलाफ हैं, आरएसएस को हराने के लिए सारा वोट जो बचा खुचा है वो भी कांग्रेस को दे दो। अभी आपको क्या लगता है किस किस को मुकाबला है डोडा में? क्योंकि अभी तीन कैंडिडेट है घाट कॉन्स्टिट्यूंसी, किस किस को मुकाबला है? एनसी कांग्रेस को ही है कि बीजेपी भी है कहीं ना कहीं? आप किसी बच्चे को भी पूछो किसको मुकाबला है इधर, जाहिर सी बात है हमारा, और 2 नंबर पे बीजेपी है इस सीट। बीजेपी से है कि कांग्रेस एनसी से? नहीं, एनसी तो यहाँ का इतना वजूद नहीं है इस गट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लास्ट में और भी साहब क्या बताना चाहेंगे अपने इस होम ग्राउंड के लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपके जो वीडियो देखेंगे, मुत्तहिद रहें मेरे भाइयों, इकट्ठा रहें, आपसी तमाम जिद्दों को भुला दें। आरएसएस जैसे एक भयंकर दुश्मन, हम सब का दुश्मन, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन आरएसएस, जो हमें यहाँ लड़ाना चाहता है, बांटना चाहता है, इसको हराने के लिए मैं अपने तमाम लोगों को कहता हूं वोट तकसीम नहीं होने देना। देखो 2014 में बीजेपी आरएसएस जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में हुकूमत में कैसे आ गई? जब हम लोगों का वोट 2 पार्टियों में तकसीम हो गया। ये तकसीम नहीं होने देना है, सबको पता है पलड़ा किसका बारी है, सबको एक तरफ मुड़ जाना चाहिए। हमने क्या किया, हमने किसी जगह पे सीट छोड़ भी दी, एनसी को छोड़ दी। बिल्कुल। तो ये बड़प्पन का मुजाहिरा करें, ये छोटी सियासत मत करो, ये 500,000 वोट काट, इससे कुछ नहीं होता है सियासत में फायदा लोगों के सामने, और वो बदनाम हो जाता है जो वोट काटता है सिर्फ। तो लोगों से भी अपील है, जो थोड़ा बेचारे 100 में से 1-2 लोग भटक रहे, क्यों वोट जाया करना है? आप आओ, आपकी कोई किसी वर्कर से कोई नाराजगी होगी, कोई पूछा, आप सीधा मेरे से बात करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ये मेरा घर है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्फी साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यंग लीडर डोडा के उर्फी मजीद वानी साहब। हमने इनसे लाइव बात की और हमने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इनके जो मुद्दे हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी तरह देखें, इनके जो ख्यालात हैं उनको अच्छी तरह सुने और लोगों तक शेयर करें। और कैमरामैन से गुजारिश है कि यहाँ पर जो हज़ारों की गैदरिंग है इसको दिखाने की कोशिश करें। अगर इसको मंजूर हो